मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है, यानी बीते 10 वर्षों में अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। चाहे वो अपने देश की जीडीपी हो या फिर कोई अन्य चीज़, कॉलेज हो, मेडिकल हो, एक्सप्रेसवे हो, लाइट हो, बिजली हो, हर एक ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे प्रधानमंत्री ने कार्य नहीं किया हुआ है। और आप सभी को बता दें कि लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे प्रधानमंत्री लगभग न गए हों। जहां पे प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए वहां पर भी फ्रेंड्स वो जा चुके हैं। और इसी के मद्देनज़र हम देखते हैं कि कितना वर्क हुआ है। आइए आगे वीडियो में दिखाते हैं आप सभी को। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने छोटे भाई की सहायता जरूर करें। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं नज़ारा पूरा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने एवं 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प महाअभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश में अधोसंरचना विकास, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वहारा वर्गों के कल्याण के लिए कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश संकल्पना को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और लैंड रिकॉर्ड्स के अपडेशन को त्वरित बनाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे नामांतरण और बंटवारे के विवादों में कमी आएगी। काल गणना का केंद्र रहे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भारतीय काल गणना के अनुरूप सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित एवं प्रामाणिक काल परिमाण के लिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की जा रही है, जिससे विश्व में भारत की प्राचीन सभ्यता और पहचान की पुनर्स्थापना होगी। मध्य प्रदेश में जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत करीब 6,400 करोड़ रुपए की 4 नई सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिससे लगभग 72,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य अनूपपुर, डिंडोरी एवं मंडला जिलों के बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे। विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 800 करोड़ लागत वाले 6 नए विद्युत पावर सब स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इन नई परियोजनाओं से प्रदेश के 11 जिले लाभान्वित होंगे। प्रदेश में सड़कों के विस्तार के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की 5 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिनसे प्रदेश के अनेक शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इन विकास कार्यों सहित कुल 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जनहितैषी नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना निरंतर योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार कर रही है अथक प्रयास। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के क्षेत्र में झारखंड रचने जा रहा है नए कीर्तिमान। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं कोयला, विद्युत एवं रेलवे की 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं
कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण, जिनमें शामिल है प्रधान खांडा जंक्शन, पाथरडीह बाजार, भोजूडीह रेल लाइन का दोहरीकरण, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का पुनरुद्धार एवं रीमॉडलिंग, जमुनिया टांड चंद्रपुरा रेल लाइन का दोहरीकरण, पतरातू टोकी सुद के बीच रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड रेल लाइन का वाई कनेक्शन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, सोननगर अंडाल तीसरी एवं चौथी लाइन और टोरी शिवपुर परियोजना के अंतर्गत टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय एवं बिराटोली शिवपुर तीसरी लाइन एवं मोहनपुर हंसडीहा नई ब्रॉडगेज लाइन का राष्ट्र को समर्पण। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं देवघर डिब्रूगढ़ टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा एवं शिवपुर स्टेशन से अत्यधिक वहन क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन, जिससे 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक तरीके से रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों तक भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्र को समर्पित। इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को किफायती बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के बोकारो जिले में बने दामोदर घाटी निगम के 500 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत केंद्र की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड को दी जा रही इन सौगातों से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा एवं प्रदेश वासियों के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलेगी मोदी सरकार की गारंटी। पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किए हैं। बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा रेल, रोड, वाटरवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम विभागों समेत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किया गया है अभूतपूर्व निवेश और कार्य। पश्चिम बंगाल के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मोदी सरकार कृत संकल्प है और ये है मोदी जी की गारंटी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पेट्रोलियम सेक्टर की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इनमें शामिल है खड़गपुर में बॉटलिंग प्लांट। इससे खड़गपुर के आसपास के क्षेत्रों में LPG की सुगम आपूर्ति हो सकेगी। हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, इससे बरौनी, बोंगाईगांव और गुवाहाटी रिफाइनरी तक कच्चे तेल की सुरक्षित और किफायती तरीके से आपूर्ति होगी सुनिश्चित। साथ ही पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत हावड़ा, बाली तथा कमरहाटी और बारानगर में इंटरसेप्शन और डाइवर्जन IND एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होने से हुगली नदी और गंगा नदी का प्रदूषण कम होगा। साथ ही आज हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की ऑयल जेटीज पर फायर फाइटिंग सिस्टम और तीसरी रेल माउंटेड की क्रेन RMQC का उद्घाटन होने से आग लगने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा टाला जा सकेगा। वहीं रेल माउंटेड की क्रेन से कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा कोलकाता डॉक सिस्टम की अलग अलग बर्थों में सुविधाओं को उन्नत करने और कार्गो हैंडलिंग को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं का आज राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इनमें शामिल है सोंडालिया चंपापुकुर रेल खंड का दोहरीकरण, डानकुनी भट्टानगर बाल्टीकुरी रेल खंड का दोहरीकरण और झारग्राम सलगा झारी रेल खंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़ एवं राज्य के लोगों को मिलेगी LPG,
स्वच्छ जल एवं उन्नत सीवरेज निस्तारण की सुविधा, और इसके साथ ही सिद्ध होगा विकसित पश्चिम बंगाल, विकसित भारत का संकल्प।